नमस्कार दोस्तों, स्विफ्टकास्ट क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, घोंघा का संबंध किस संघ से है? यानी घोंघा का संबंध किस संघ से है? आपका ऑप्शन ए है कार्डेटा, बी है मोलस्का, सी है इकाइनोडर्मेटा, डी है आर्थ्रोपोडा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोलस्का। घोंघा का संबंध किस संघ से है? तो घोंघा का संबंध मोलस्का से है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। यानी पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। आपका ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग, बी है ईमू, सी है सारस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है तो शुतुरमुर्ग है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? यानी सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? आपका ऑप्शन ए है कबूतर, बी है तोता, सी है गुंजन पक्षी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तो गुंजन पक्षी है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? यानी पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है अंटार्कटिका, डी है उत्तरी अमेरिका। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अंटार्कटिका। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। यानी वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। आपका ऑप्शन ए है गोरैया, बी है कोयल, सी है साइबेरियन सारस, डी है गुंजन पक्षी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गुंजन पक्षी। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो गुंजन पक्षी है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। यानी वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, कौन सा पक्षी है? आपका ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग, बी है सैंड पाइपर, सी है एमू, डी है किबी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शुतुरमुर्ग। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है तो शुतुरमुर्ग है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। यानी स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। आपका ऑप्शन ए है स्तन ग्रंथियाँ, बी है श्वेत ग्रंथियाँ, सी है चार कोष्ठी हृदय, डी है सभी तीनों। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी तीनों। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है तो स्तन ग्रंथियाँ भी है, श्वेत ग्रंथियाँ भी है, चार कोष्ठी हृदय भी है, यानी सभी तीनों सही है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। यानी डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए है मत्स्य में, बी है उभयचर में, सी है सरीसृप में, डी है स्तनी में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्तनी में डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। यानी भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। आपका ऑप्शन ए है गाय, बी है मयूर, सी है सिंह, डी है बाघ। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बाघ। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है तो बाघ है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? यानी केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? आपका ऑप्शन ए है सरीसृप, बी है पक्षी, सी है एम्फीबिया, डी है स्तनी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्तनी। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? तो स्तनी में होते हैं। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? यानी
निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? आपका ऑप्शन ए है मोनोट्रीम, बी है कंगारू, सी है चमगादड़, डी है व्हेल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोनोट्रीम। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? तो मोनोट्रीम है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? यानी निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है शार्क, बी है सांप, सी है चमगादड़, डी है छिपकली। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चमगादड़। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ है। नियत तापी का मतलब होता है जिसका ताप समान हो। जैसे उदाहरण में ले लें तो मनुष्य का ताप समान होता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? यानी निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? आपका ऑप्शन ए है मछली, बी है कबूतर, सी है मेढक, डी है तिलचट्टा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेढक। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक लेता है। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हरित ग्रंथियाँ संबंधित है, यानी हरित ग्रंथियाँ संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है जनन से, बी है उत्सर्जन से, सी है श्वसन से, डी है पाचन से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियाँ संबंधित है तो हरित ग्रंथियाँ संबंधित है उत्सर्जन से। दोस्तों जितने भी साथी नए जुड़े हैं सुप्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? यानी रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी है हिपैरिन, सी है थ्राम्बिन, डी है ग्लोबिन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हिपैरिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है हिपैरिन। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मगरमच्छों में कितना प्रकोष्ठी हृदय होता है? यानी मगरमच्छों में कितना प्रकोष्ठी हृदय होता है? आपका ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 1। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 4। मगरमच्छों में कितना प्रकोष्ठी हृदय होता है? तो 4 होता है। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? यानी निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? आपका ऑप्शन ए है हाइला, बी है हाइलियोटिस, सी है हाइड्रा, डी है खरगोश। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाइलियोटिस। निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो हाइलियोटिस से है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? यानी अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? आपका ऑप्शन ए है त्वचा से, बी है वातक तंत्र से, सी है फेफड़ों से, डी है क्लोम से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? यानी अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन कीट नहीं है? यानी निम्न में से कौन कीट नहीं है? आपका ऑप्शन ए है खटमल, बी है मकड़ी, सी है घरेलू मक्खी, डी है मच्छर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मकड़ी। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक कप नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा एक कप नहीं है? आपका ऑप्शन ए है गिबन, बी है गोरिल्ला, सी है लंगूर, डी है ऑरेंग उटाइन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लंगूर। निम्न में से कौन सा एक कप नहीं है? तो लंगूर कप नहीं है। बाकी गिबन, गोरिल्ला और ऑरेंग उटाइन कपी है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जितने भी साथी क्लास में नए जुड़े हैं, शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय। टेक केयर। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।